और भाटिया आपके 50 सेकंड शुरू होते हैं, आप जवाब। फंस गए हैं आप लोग। देखिए अमित जी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं पहले उस पे बात पे आते हैं। पहले जो ज्यादा जरूरी है, आज देश में एक हर्ष और उत्साह का माहौल है, और वो इसलिए है कि भारत को एक नई संसद की इमारत भी मिल रही है, और साथ में जिस तरह से हमारा शेर गरज रहा है, मैं समझता हूं इसी से विपक्षी पार्टियों को दिक्कत हो रही है। बड़ी जिम्मेदारी से पहली बात तो मैं कह दूं कि जो सिंह का सारनाथ चिन्ह वहां पे है उसमें, और जो हमारे कानून में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो एक जैसा है। दूसरा, आपने बताया कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई चीज आकार से बड़ी होती है तो उसको आप किस एंगल से देख रहे हैं उससे भी फर्क आता है कि वो कैसी दिखती है। लेकिन तीसरी बात मैं ये कहूं, ये विपक्ष वो है जो हर बात का विरोध करता है। इनका काम केवल विरोध करना है। इन्होंने नई संसद जो इमारत आ रही है उसका भी विरोध किया था, ये वहां भी नहीं आना चाहते थे, और आज जब ये हो हल्ला मचा के अपमान करते हैं और इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं तो ये पता चल जाता है कि इनका खुद का कद कितना बौना है। इसीलिए ये सारनाथ का जो सिंह है उसका भी सम्मान नहीं कर सकते। जी, आपने अपनी बात को 50-55 सेकंड में कंप्लीट करा। आलोक शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। 50-55 सेकंड आपके पास भी। आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है कि शेर को लेकर ये जो सवा शेर सियासत हो रही है ये बेवजह है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप अपमान कर रहे हैं, आप पहले भी राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करते रहे हैं, अब एक बार फिर कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किया, आरएसएस जो 52 साल तक अपने यहाँ पर ऑफिस पे, कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहरा पाई, आज वो कम से कम दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट ना बांटे। आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है, दो विषय हैं। क्या प्रधानमंत्री को इनॉग्रेशन करना चाहिए था? क्या संसद केवल भाजपा की या केवल सरकार की है? क्या संसद में विपक्ष नहीं है? क्या संसद में राज्यसभा के तमाम मेंबर्स लोकसभा के विपक्ष के मेंबर्स नहीं हैं? क्या दोनों पार्लियामेंट्स के जो हिस्से हैं, राज्यसभा और विधानसभा, उनके हेड राष्ट्रपति नहीं हैं? तमाम सवाल हैं। अब इनका कहना है कि साहब वो तो मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था, सरकार का प्रोग्राम था, लेकिन पार्लियामेंट भवन के अंदर जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी वस्तु बनेगी, वो संसद की चीज़ है, वो संसद की पूरी तरह से संसद के अधीन है। वहाँ पर पूरी तरह से सारे कायदे कानून संसद के हैं। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि साहब हमने जो है वो बदलाव नहीं किया है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आपने बदलाव किया है, और हम पूछना चाहते हैं भाई बदलाव भी करना चाह रहे थे आप, तो ये बदलाव की जो मुद्रा है जिसमें शेर का मुंह खुला हुआ है और अग्रेसिव, और जिस तरह से सौम्यता वहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, उसमें तीनों चीज़ें बदली हैं। रिलेटिव साइज़ भी बदला है, उसकी शेप भी बदली है, उसका पूरी तरह से भाव भंगिमा भी बदली है। तीनों चीज़ें बदली हैं, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया जो प्रोहिबिशन का जो हमारा इम्प्रॉपर यूज़ का जो कानून है 2005 का, उसमें यह है कि जो अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में शेप हैं वो ही रहेंगी, उसके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता है। बदलाव किसने किया, बदलाव क्यों किया, बदलाव की क्या आवश्यकता थी, बदलाव किसके कहने से हुआ, कौन सी कमेटी में हुआ, कौन सी संसद में आलोक शर्मा, आप एक तरफ कहते हैं, अंतिम सेंटेंस कहना चाहूंगा मैं, आलोक आप ऑलरेडी 15 सेकंड ऊपर ले चुके हैं, सबका विकास, और आपकी जो है वो संकुचित मानसिकता हिटलरशाही को दिखाती है। हिटलरशाही को, ये बड़ा आपने आरोप लगाते हैं, हिटलरशाही को दिखाती है। पहले तो आपने बात बोली कि इनॉग्रेशन हुआ है संसद भवन का। संसद भवन का इनॉग्रेशन नहीं हुआ, वहां पे एक सेरेमनी हुई है जहां पर अशोक स्तंभ जिसे कहा जाता है उसको लगाया गया है। पॉइंट ये है। उसके गौरव भाटिया आप रिप्लाई करिए। क्लियर कट आरोप है, ये हिटलरशाही दिखा रहा है, और शेर का मुंह खुला हुआ है, वो एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। कई नेता तो कह रहे हैं ये आदमखोर शेर है। देखिए अमीर जी, जो आपके चैनल पे मैं बताने जा रहा हूं ये दर्शाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी ना कानून संविधान पढ़ती है और गुमराह करती है। और यहाँ पे प्रवक्ता महोदय बैठ के ये बता रहे थे कि कानून पढ़ा होता, कानून का नाम ठीक से नहीं ले पा रहे थे, वो बात अलग है। कानून का नाम है द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। और ये क्या कहता है? 4 चीजें प्रमुख हैं इसमें। पहली बात ये है, ये कहता है ये अडेप्टेशन है, दिस इज एन अडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल। अमीर जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं,
इसका मतलब यह है, ये अंगीकार है उसकी जैसा होगा। ये नहीं है कि उतना ही होगा, ना बड़ा हो सकता है ना छोटा। दूसरी बात, 4 सिंह होने चाहिए, ये अनिवार्य है, 4 सिंह है। दूसरी बड़ी बात क्या अनिवार्य है, उन 4 सिंगों की पीठ आपस में लगी होनी चाहिए। और चौथी बड़ी बात क्या है, इसके नीचे जो है एक सर्कुलर बेस होगा जिसमें एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह होगा। ये अनिवार्य है। गौरव, अब आप मुझे बताइए। गौरव एक सेकंड, गौरव आपको रुकना पड़ेगा। गौरव, कुछ सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, जवाब आपको देने पड़ेंगे। अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष है, प्लीज ऑब्जर्व द फेस ऑफ द लॉयन वेदर इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टैचू ऑफ ग्रेट सारनाथ और डिस्ट्रॉयड वर्जन ऑफ गिर लॉयन, प्लीज चेक इट नीड्स मेंट द सेम। उन्होंने बोला ये गिर के शेर की तरह दिखाई दे रहा है, ये सारनाथ के शेर की तरह नहीं दिखाई दे रहा, ये उनका आरोप है। और कांग्रेस कह रही है कि ये एग्रेसिव शेर क्यों, सौम्य शेर क्यों नहीं, ये उनका पॉइंट है, कांग्रेस का पॉइंट है। इन दोनों बातों पे जवाब दे दीजिए 20 सेकंड के अंदर, फिर मैं आलोक आपकी बात आ रहा हूं, आलोक शर्मा आपकी बात आ रहा हूं। 20 सेकंड्स गौरव भाटिया। मैं बहुत प्रयास भी करूंगा तब भी 20 सेकंड में नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा समय। जी आप अपनी बात तो रखिए। पहली बात, हरदीप पुरी जी ने भी ट्वीट किए हैं, हरदीप पुरी जी के ट्वीट भी आप देखिए, उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट किया है। देखिए मेरे देखने पे नहीं है ना, विपक्ष नहीं मान रहा, हमारा सारनाथ कांग्रेस नाराज है, टीएमसी नाराज है, ओवैसी नाराज है, सपा नाराज है। मैं दे रहा हूं उत्तर, मैं कुछ दिखाना, मैं दिखाना चाह रहा हूं। अमीश जी बीच में मत टोकिए कृपया। देखिए ये आपको दिखेगा, दोनों जो सिंह का स्तंभ है, एक पार्लियामेंट बिल्डिंग का, एक सारनाथ का, उनकी तस्वीर है। और अगर एक एंगल से देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसी होगी। और मैंने आपको बताया कानूनन क्या क्या अनिवार्य है। पर ये एंगल कांग्रेस को नहीं दिख रहा। कितनी होंगी, अंदर दांत कितने होंगे, ये अनिवार्य नहीं है। और दूसरी बात, आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है उसमें 24 जो है स्पोक्स होती है, लाइनें। आप मुझे बताइए कहीं लिखा है कि वो लाइनों की कितनी चौड़ाई होगी? 24 होंगी, ये लिखा है। इसीलिए कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं, कुछ चीजें विपक्ष अपनी ओछी, गंदी, हल्की, एक वैलिड बात। आलोक शर्मा, आई डोंट नो कि आपने वैक्स म्यूजियम जो है मैडम टुसाड्स का, या सिंगापुर में या लंदन में आपने विजिट किया है नहीं किया, मेरी जानकारी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी रेप्लिका होते हैं। रेप्लिका के अंदर हम एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बना सकते, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। क्या आपको लगता नहीं है सारनाथ से ये लिया गया है? 19-20 का अंतर चलता है, इसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट, इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना। और शेर तो स्वभाव से ही एक एग्रेसिव जानवर माना जाता है, सौम्य तो माना नहीं जाता किसी भी श्रेणी में। अगर शेर सौम्य माना जाएगा तो फिर क्या होगा? सिंह गर्जना होती है कि शेर की गर्जना? मैं इस एक्ट का जो गौरव जी ने, एक मिनट, गौरव जी ने जहां तक पढ़ा उसके बाद मैं एक सेंटेंस पढ़ देता हूं। shall conform to the design as set out in Appendix 1 or Appendix 2 of the Act। ये उसी का अगला सेंटेंस है जो गौरव जी ने नहीं पढ़ा। जी आपने गौरव की बात का जवाब दिया, मेरे पॉइंट का भी जवाब। शेर एक एग्रेसिव जानवर है। उसमें भी आ रहा हूँ। चलिए, अब रही एग्रेसिव तो चीता भी है, तो शेर की जगह चीते को बैठा दीजिए। चीता तो बैठाया नहीं है ना, चीता तो बैठाया नहीं है ना। आर्किटेक्चर का एक नहीं, एग्रेसिव तो सभी जानवर हो जाते हैं एक टाइम पे, बिल्ली भी एग्रेसिव हो जाती है, कुत्ता भी एग्रेसिव हो जाता है, और उसका उनकी तो नहीं दिखा सकते ना। तो शेर है तो शेर ही दिखेगा। मैं वही कह रहा हूं, तो एग्रेसिव होना, मैं ये आप ही की बात कह रहा हूं, आप ही खुद ही अपनी वो बात कर रहे हैं कि भाई एग्रेसिव होता है वो नेचर से। तो एग्रेसिव तो बहुत लोग और भी होते हैं, बहुत जानवर भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं एग्रेसिव। आपने बोला ना सौम्य दिखना चाहिए, पर शेर तो अपने आप में एग्रेसिव। चीता भी तो होता है, फिर चीता क्यों नहीं लिया? अगर एग्रेसिव, उसका मकसद केवल ऐसा नहीं था उसको वहां पर शेर को बैठाने का, मैं उत्तर दे दूं कि भाई वो एग्रेसिव है इसलिए बैठाया।